राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है देसी विदेशी ग्लोबल चैनल पर। आज हम आए हैं पार्ट 3 के साथ। जो कल आपने देखा होगा पार्ट 2, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। तो हो सकता है इसमें 5-10% इसे भी पाओगे जान के ने जो पट्टा बांधे हैं। ठीक बात है। 5-10% इसे भी मिलेंगे जो सच में नुगे आप पे करेगी। हाँ। मैंने ठेका ले रखे मत तो या पड़ी पट्टा बांध के अपना आप करेगी। ठीक बात। वो जो सोच है ना, वो अपने आप में उनका दर्द नहीं भी है सिर में, लेकिन उनका कालजा में दर्द है। हाँ, वो भी बीमार है मानसिक तौर से, जो ऐसी बिल्कुल। सोच रखते हैं। आप पे तंग होगी इसने बेरा पटका, हमने भी बहुत अपने टाइम में काम। ये ये सब मेंटल हेल्थ का ही एक इशू है। दिमागी हालत आपको कहीं बाहर से नहीं मिलती है, आपके अंदर अपने आप का पैदा किया हुआ ही काम होता है कि किस चीज को आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप किस चीज को किस तरीके से डील करते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं रेणु जी आपको। हाँ जी। आप यूं समझ लो कि एक तरीका ये है भाई, आपने जाने खांडा है हाँ जी। और आप मुंह कर रहे हो भिवानी की तरफ, तो खांडा खेड़ी तो आना ही नहीं। आना ही नहीं, ठीक बात है। आप चाहते हो खुशी रहना घर में कि भाई मेरे घर के अंदर खुशी का माहौल हो, मैं ये चाहता। आप ये सर्वे करवा लो पूरे इंडिया में हम्म। या पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्वे करवा लो। जो आदमी इतनी भागदौड़ कर रहा है, चाहे वो खेती कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, टीचर है, प्रोफेसर है, रिसर्चर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम्म। नाई तेली कुम्हार कुछ भी है, हाँ जी। मजदूर है, बढ़िया कोई दुकानदार है, व्यापारी है, सबसे पूछ लो कि भाई जिंदगी में क्या चाहते हो। हम्म। सबका एक ही जवाब आएगा, खुशी चाहते हैं जी। हाँ जी। ठीक बात है। खुशी चाहते हैं जी। और क्या चाहते हो भाई? बस जी मन की शांति हो जी। हाँ जी। अरे भाई जब जाना हरिद्वार, मुंह अमृतसर की तरफ कर रखा है तो हरिद्वार तो आना ही नहीं। ठीक बात है। भाई जिस कश्ती में सवार हो हाँ हाँ। उसमें देख तो लो तुम बैठे किस पे हो। ठीक बात है। तो खुशी चाहते हो हर व्यक्ति। किसी से पूछ लो, चाहे वो ताश खेलने वाला व्यक्ति हो, हुक्के पे बैठे, उससे पूछ लो ताऊ के चाव भाई, मैं तो चाहूं सारे राज्य रोए और खुश रोए। और उसने पाछे आवाज मार ले कोई बाढ़ के तना घर बुलाओ है, ओ बके उसने गाल सीधी। मतलब खुशी चाहिए, ये एक जनरल डेफिनेशन बन गई, या एक जनरल कहावत बन गई हर आदमी के हिसाब से। हम विदेशों में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हो, मैं अमेरिका में बैठा हूं, हाँ जी। लेकिन हम किसी चीज को, ये इस बात को समझने में हमें सालों लग गई। हाँ जी। और इस बात को समझाने के लिए ये दायित्व तो आपने ले लिया कि भाई हम यहाँ बैठे क्या कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने देहात के लोगों के लिए, कि जहां पे ये बात बिल्कुल जड़ तक पहुंचे, हाँ जी। ग्रास रूट लेवल पे ये बात पहुंचे। और हमारे टीचर्स जो हैं, हर कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें अध्यापक ना हो, हाँ जी। लेकिन अध्यापक की ड्यूटी सिर्फ 1 बजे तक है। स्कूल बंद होया नहीं उसके बाद मैं अध्यापक नहीं भाई। ठीक बात है। टीचर सैलरी से टीचर नहीं होता, बिल्कुल। टीचर बाय माइंड होता है। आप 24 घंटे अगर आप अध्यापक के रोल में हो तो आप अध्यापक ही हो। कोई भी काम करो दिल तक करो। दिल से कर लो, या आपकी भी आप अध्यापक वहां किसी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो मास्टर गांव में आकर न शांत न किसी बाल न गली मार आ रहे एक करे बीड़ी का बंडल ला। और वो मास्टर स्कूल में बच्चा बीड़ी पीना गलत बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। शाम न हुए बालक उस मास्टर ने अगर नु देख ले मास्टर दूतो आया हुआ गाड़ में उछल लिया, हाँ जी, वो क्या रिस्पेक्ट करेगा? कैसे करेगा वो? क्या ये तो एक सीखेगा वो? एग्जाम्पल है, कहीं सारे अध्यापक गण मेरे से नाराज ना हो जाए इस बात से। हाँ जी। एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि सभी एक जैसे नहीं थे। मैंने ऐसे भी अध्यापक देखे हैं जो स्कूल लगने के बाद, छुट्टी होने के बाद अपने गांव में बैठ के गली के बच्चों को फ्री ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। बेटा तेरे बिल्कुल समझ है में जी। गया? एक एग्जाम्पल है मेरे पास, सिसाई में है, मेरे फूफा जी लगते हैं वो। हाँ तो वो अब रिटायर हो गए, अब तो शास्त्री हाँ मास्टर थे वो हाँ। स्कूल के बाद शाम को घर घर जाके यूं देखा करते बच्चा सो लिया या पढ़ाई कर रहा है। बच्चे, बिल्कुल। उनका डर था कि ओ हो हाँ मास्टर जी आओगे और देखने आओगे, तो बच्चे पढ़ा करते। हाँ। मैं खुद का एग्जाम्पल बताऊं जी, नारनौंद मेरा गांव है, मेरे ताऊ जी चौधरी राजमल जी
मैंने उनको देखा है, मेरे ताऊजियों को, कि हमारे घर में शाम को ऑलमोस्ट 20-25 बच्चों की क्लास लगती थी अच्छा। बैठक में। भाई, चाहे वो कोई किसी भी स्कूल का बच्चा वहां के उनसे पढ़ता था। हम्म। भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जी, मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं उनको। और हमें उस टाइम पे लगता था कि ये बालक क्यों आओ हमारा, अगर हमारा खेलने का टाइम है, ये हमने फिर बैठना पड़ेगा इनका घर। बट वैसे अध्यापक कहाँ रह गए आजकल। हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो बहुत मान सम्मान करता हूँ ऐसे अध्यापकों का जो इस तरह की सोच के हैं, क्योंकि अध्यापक जो है ना जी, मेरी नजर में अध्यापक नेशन बिल्डर हैं, राष्ट्र बिल्कुल। निर्माता हैं वो। हाँ जी। और उस राष्ट्र निर्माण में फिर सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं कि शिक्षा का ज्ञान, उसके अलावा एनवायरमेंट, पूरा गांव हर एक अध्यापक का बड़ा सम्मान करता है। हाँ जी। और मैं इसलिए बार बार अध्यापकों का नाम ले रहा हूं, क्योंकि अध्यापक एक ऐसा स्तंभ है हमारे समाज का जिसकी सभी इज्जत करते हैं। अगर वो आदमी समाज में शाम को आसपास अपने एनवायरमेंट अगर देख ले और इतना सा कंट्रीब्यूट कर दे कि घरों में लोगों को शाम को वो खुश होके सोए, हंस के सोए सारे, हाँ जी। तो ये जो दिमागी बीमारियां हैं, इसका समझ लो आप, मतलब खात्मा हो जाएगा। बड़ा जरूरी है। हाँ जी। एक हमारे उसमें ना एक टर्म आती है, एक रिसर्च हुई थी बहुत बड़ी। हम्म। उस रिसर्च में पाया गया, बोले कि जी जितनी बीमारियां होती है ना, हार्ट अटैक जितने लोगों को हुआ, उसमें यह आया कि जी मेजोरिटी जो थी हार्ट अटैक होने का जो रीजन था सबसे बड़ा, वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम था, टूटा हुआ दिल था। ओहो। ना कि दिल के साथ और कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। वो ब्रोकन हार्ट किस वजह से होता है आप सोच सकते हो। दिल टूटा हुआ, किसी को धोखा मिल गया, किसी के बिजनेस में नुकसान हो गया, किस कारण कुछ भी रहा हो, हाँ जी। लेकिन दिल टूटा है। दिल टूटा है तो फिर आदमी डिप्रेशन में गया, तनाव में गया, कुछ और चीजें हुई, उसको डील करने के लिए आप नशे में चले गए, शराब का सहारा ले लिया, सिगरेट का सहारा ले लिया, चाय बढ़ा दी, हुक्का बढ़ा दिया, कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण रहा हो, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बड़ी खतरनाक चीज है। दिल वैसे अपने आप में मजबूत है, हम्म। और देहात के लोगों का दिल की तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, हम्म। इनके तो बहुत बड़े दिल होते हैं। सही बात है। लेकिन हाँ जी, और यह हमारी ताकत है। हाँ जी। लेकिन मैं कह रहा हूं सेंसिटिविटी जरूरी है, चीजों को लेके समझने की चीजें जरूरी हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है, जितना जितना इंसान आधुनिक मॉडर्न होता जा रहा है, उतना ही अपने साथ एक बहुत बड़ी बीमारियां लेके चल रहा है, ये दिमागी बीमारियां। सेंसिटिव हो गए लोग। पहले होता था चल कोई बात नहीं, हो जाएगा भाई ठीक, कोई बात नहीं। तो ये जो आप जिस टॉपिक पे बात करो, ये इतना गहरा और इतना बड़ा टॉपिक है। मैं कहता हूं अगर इस पे इंसान थोड़ा सा, खास तौर पे जो देहात में लोग बैठे और शहरी भाई, ये ना समझेंगे हमारा आपसे कोई द्वेष है, वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये भाई भी हमारे गांव से ही गए हुए हैं, हाँ जी, बिल्कुल। इनकी भी जड़ें वहीं से हैं। हाँ जी, चाहे न्यूयॉर्क में कोई बैठा हो, न्यूयॉर्क भी किसी समय में गांव ही था। बिल्कुल। तो कोई कहीं भी बैठा हो, हम सारे देहाती ही हैं, और अच्छा लगता है हमें कहना, हमें गर्व भी महसूस होता है। बिल्कुल होता है जी, मेरे को तो खुद होता है कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, बहुत बिल्कुल, अपने ऊपर गर्व होता है इस बात पे। ये हमारी ताकत है। हाँ मैं जी। तो ये कहता हूँ। और और अपने एक बात लोग। सुनो, हाँ जी। एक बड़ा मैजिकल स्ट्रॉन्ग आइडिया भी जो दिमाग के अंदर आया है, हाँ मैं जी। आपसे शेयर करता हूँ भाई। खास तौर पे जो आदमी, जो बच्चा जमींदार परिवार में पैदा हुआ, उनके लिए सुन लो खास। हाँ जी। यह बात ना संस्कार चैनल पर पाओगी, ना किसी कोई धर्म गुरु पर पाओगी, या तो मेरे दिमाग में इब्बे आई है तो इब्बे सुन लो। हाँ जी। जो और ये खात्मा करेगा इन सारी दिमागी बीमारियों का। मैं कहता हूं जो आदमी जन्मजात जमींदार परिवार में पैदा हुआ है, वो ये गारंटी लेके पैदा हुआ है अपनी लाइफ में कि मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा, क्योंकि जमीन जायदाद बाप दादे दे के गए, चाहे एक किलो हो, बिल्कुल। भूखा नहीं मरेगा। मेहनत भी करनी सिखाएगी जीवन साथ में। हाँ, उनकी साथ पुश्ते इस बात की गवाह हैं कि तेरे सिर पर छत रहेगी, गांव में किसी ने रेंट नहीं देना होता, हाँ। रेंट नहीं देना, घर के ऊपर सिर पर छत है आपके, हाँ जी।
पेट में आपके दाने होंगे, क्योंकि बुजुर्ग जमीन देकर जा रहे हैं, ऐसे घर में पैदा हुए हो, हाँ जी। और इतनी कमाई भी उस खेती में होती होगी कि आपके तन पे भी कपड़ा रहे। बिल्कुल। तो रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी लेके जो पैदा हुआ है, और उसके बाद अगर वो कहता मैं डिप्रेस, उस पर शर्म आनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। ठीक बात है जी। भाई उसके अलावा जो कुछ है, किसी के घर में कार खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ा है, मोबाइल फोन ले रहा 50,000 का, कहता मैं डिप्रेस्ड हूं, हद होगी। भाई रोटी, कपड़ा और मकान, जिस आदमी को इन तीन चीजों की गारंटी भगवान ने दे दी, हम्म। उसके बाद डिप्रेस होता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात है। फिर भाई उसमें कमी है कि वो करके नहीं खा सकता, मेहनत हाँ, कर करके खा। एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, इतना बड़ा बनूं मैं, ये करूं। भाई उम्मीदों का जाल बहुत जरूरी है, मैं कहता हूं उम्मीदें होनी चाहिए, मोटिवेशन भी उसी लेवल के होने चाहिए। मंजिल कितनी सुंदर है मैटर नहीं करता, भाई इस मंजिल पे मैं पहुंच जाऊं एक बार फिर देख लूंगा, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारी उस मंजिल तक जाने की जो जर्नी है ना, ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, हाँ जी। ये मजेदार होनी चाहिए, वो मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल होनी चाहिए भाई। उम्मीदें तो कभी खत्म नहीं होती जी आदमी की। आज हाँ, वो जैसे वो एक बोलते हैं ना कि आशाएं बंदे दिया होंदिया ना पूरियां, हाँ, तड़पदा बतेरा रहंदा रहन दिया अधूरियां। तो वो तो हमेशा अधूरी रहती हैं, रहती क्योंकि है, कुछ ना रहती कुछ है। एक चीज मिल गई, साइकिल मिल गया, आदमी नहीं सोचेगा मेरे धोरो मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल मिल गया नहीं सोचेगा मेरे धोरो गाड़ी हो। तो कदे पूरी को नहीं हो जी उम्मीद तो। इससे भी इंपॉर्टेंट एक और भी बात है, आपने बहुत गजब की बात कही है, जो आपने पंजाबी की जो दो लाइनें सुनाई हैं, गुड है, बहुत ही अच्छी लाइन है। मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गया। अंग्रेजी फिल्मों में एक स्टार है, बॉबी मूवी जिसने बनाई है, वो उसमें वो सिल्वेस्टर स्टालोन एक हीरो है। वो किसी जमाने में मूवीज में काम करने के लिए अपने घर से निकला था, और रेंट पे रहता था यहाँ न्यूयॉर्क में, और इस प्रयास में लगा रहा मेरे को कभी कोई मूवी मिलेगी, नहीं मिली। हम्म। एक समय ऐसा आ गया कि ना रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था, सिर्फ एक कुत्ता था साथ में, हम्म। और वो कुत्तों को लेके सारा दिन घूमता रहता था, और होमलेस हो गया। हम्म। 3 महीने वो आदमी होमलेस रहा। ओहो। तो रोटी मांग के खानी, और कुत्ते से इतना प्यार कि भाई ये मेरा साथी, जिंदगी में और तो कुछ रहा ही नहीं पास में, ना घर रहा ना कुछ, और रोटी भी मांग के खा ली, किसी ने दे दी, फिर कुत्ते का पेट भी भरना। ठीक बात है। सोच के देखिए आप, रोटी मांग के खुद खा रहे हो आप, हम्म। उसमें से भी आप कुत्ते को दे रहे हो, कि कुत्ते का पेट भी भरना, हो तेरा साथी है। ठीक एक बात है। समय इतना बुरा आ गया, कुत्ता बेचना पड़ गया उसको, हम्म। बहुत रोया। एटीट्यूड देखना आदमी का, हम्म। इतनी बुरी हालत होगी, कुत्ता बेचना पड़ा, कुत्ता कोई ले गया, और वो सारी रात रोता रहा। ओहो। वैसे मैंने, मेरा सबसे प्यारा जो साथी था, मेरा सर्दी का मेरा साथी था ये, कि भाई मैं इसको हक करके सोता था, इससे मेरे को ठंड नहीं लगती थी। हम्म। कुत्ते से हक करके सोना, वो रजाई का काम कर रहा था, उसके लिए भी ठंड ना लगे, हम्म। इतनी बुरी हालत। उसके बाद बैठे बैठे को एक दिन दिमाग में आई बात कि एक ना बॉक्सिंग का मैच चल रहा था वहां कहीं, हम्म। और वो बॉक्सिंग का मैच देखने लग गया वो होमलेस आदमी। और देखते देखते उसने देखा भी कितनी फाइट हो रही है, किस तरीके से दूसरा जीतने वाले के ऊपर फोकस हो रहा, कि भी ये आदमी कैसे इसको डिफेंड कर रहा है, इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये सारा कुछ करते करते वो जीत गया। उसने वहां से सोचा कि इस रिंग में जो आदमी खेल रहा था ना, जो चैंपियन था, ये मैं हूं। हम्म। जाके एक पेन पेपर लेके उसने एक कहानी इमेजिन करके, और वो बॉक्सर जो है, बॉबी नहीं, सॉरी, रॉकी नाम है मूवी का, रॉकी। अच्छा अच्छा। रॉकी की उसने कहानी लिख दी कि भाई मैं हूं ये रॉकी, अपने आप को रॉकी कहना शुरू कर दिया। और उसने वो कहानी स्क्रिप्ट लिख के और किसी के पास चला गया, भाई मैंने ये कहानी लिखी है, ये मूवी है, इसको पढ़ लो। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के सामने रख दी, ले जाके उन्होंने पढ़ी, वो कहते भाई कहानी में तो दम है। हम्म। बोले कि तेरे को $25,000 दे देंगे, ये कहानी हमें दे दे। कहता कहानी नहीं दूंगा। सोच के देखना, होमलेस आदमी, एक एक पैसे का मोहताज, लेकिन $25,000 में कहानी दी नहीं। कहता जी एक शर्त पे कहानी दे सकता हूं, अगर इस मूवी में आप हीरो मुझे लो। हम्म।
कहता जी तेरे को कैसे ले, तू होमलेस आदमी, तेरे को मूवी में हीरो कैसे बनाते भाई, इतने हम्म। पैसे लगते हैं। कहता जी फिर कहानी भी नहीं बेचनी, हाँ, इस कहानी का नायक तो मैं ही हूँ। 20 घंटे लगातार बैठ के उसने वो कहानी लिखी। ठीक बात है। उसके बाद वो थिएटर वाला फिर आ गया बंदा, 2-4 दिन के बाद, कहता भाई तू ये दे दे, $50,000 ले ले। हम्म। बोला जी ना, नहीं देनी। हम्म। 1.5 लाख का ऑफर दे दिया। ओहो। तो ये बहुत समय पहले की बात है, सच्ची कहानी है। हम्म। सिल्वेस्टर स्टालोन की आप बुक पढ़ लेना, उसकी मूवीज देख लेना, रॉकी मूवी देख लेना। हम्म। उसने वो 1.5 में भी नहीं बेची। हम्म। उसके बाद वो $2.5 लाख की ऑफर लेके आया। आप देखना, कोई आदमी ठंड में, कड़कती ठंड में रोड पे सो रहा है, जिसको रोटी टाइम पे नहीं, छत सिर पे नहीं, हम्म। 1.5 लाख की ऑफर। आज के जमाने में बड़े महल में बैठे आदमी को $1.5 लाख का ऑफर देते, भाग के ले आदमी। हाँ बिल्कुल, भाग्य जी। लेकिन उसका एटीट्यूड था, इसमें हीरो मैं ही हूं, नायक हम्म। इस कहानी का मैं हूं, तो मैं किसी को नहीं दे सकता, हम्म। मेरी जिंदगी है इस पे। हम्म। वो लड़ गया और $2.5 लाख की ऑफर उसको अगले दिन की। हम्म। कहता जी मुझे पैसे कम दे दो, लेकिन इसका हीरो मैं हूं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, देखी जाएगी, ले लो। उसको हीरो ले लिया। हम्म। रेस्ट इज द हिस्ट्री, डन। हीरो बन ही गया लाइफ में। हाँ इतना बड़ा हीरो है आज के दिन, मेरा ख्याल आप उसकी पढ़ लेना, देख लेना मूवीज। बस वो रात थी उसकी जो करवट लेगी, बिल्कुल। है ना। हाँ भाई जी। वो कहते हैं ना, भाई नथिंग कैन चेंज ओवरनाइट, बट द नाइट कैन चेंज एवरीथिंग। एवरीथिंग। वो एक रात ने उसका सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। वही था, वो एटीट्यूड था। मैं ये एटीट्यूड। जमींदारों को ये बात कहता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बात कहता हूँ, भाई रोटी कपड़ा और मकान की सिक्योरिटी लेके पैदा हुए हो, तुम्हें हक नहीं। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनपसंद कपड़ा है, वो एक्स्ट्रा है। मोटरसाइकिल कार स्कूटर है, वो एक्स्ट्रा है। भगवान ने अच्छी सेहत दी, रोटी समय पे दी, कपड़े पहनने को दिए, तन ढकने के लिए, और सिर पे छत दी। इसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, इसके लिए महल बनाओ, इसको बहुत बड़ा बनाओ, समाज में अपना जो भी कुछ आपने योगदान देना वो दो। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो गांव के अंदर डिप्रेशन और ये सब चीजें जब मैं सुनता हूं ना, मुझे बड़ा दुख होता है, और मैं सोचता हूँ किस सोच के आदमी थे हम, क्या हो गए हैं, हम्म। किस तरफ जा रहा है समाज। अब मैं देख रहा हूँ 13-13 साल के बच्चे नशे में घूम रहे हैं गांव में। हम्म। ये हरियाणा का हाल है, हरियाणा का हाल है ये। 15-15 साल के, 18-18 साल के बच्चे। मैंने मेरे गांव का एक केस सुना, कहते जी 13 साल का बच्चा ही नशे करता है। मैं है, कमाल है। हम्म। तो किस तरीके से आप घर का एनवायरनमेंट जो है, बच्चा जब पैदा होता है ना जी, वो एक बिल्कुल एक हार्ड मास का एक लोथड़ा ही है और कुछ नहीं। हाँ जी। उसको शेप कैसे करना है, हम एक कुम्हार हैं बच्चे के लिए, वो एक मिट्टी है, उसका घड़ा बनाना है या चिलम बनाना है, ये अपना काम है। बिल्कुल। चिलम बनाएंगे वो सारी जिंदगी फूकेगी और दूसरों को फूकेगी, और घड़ा बनाएंगे वो प्यास बुझाएगा, ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा। बिल्कुल। ये आदमी की फितरत है। तो ये एनवायरमेंट ही है सब कुछ। एनवायरमेंट ही ये लिखता है कि आप किस सोच के मालिक हो, आपने आज के आसपास में, आपके अंदर का क्या माहौल रखना, ये आपके हाथ में। हाँ जी, और जो आसपास है डिप्रेशन वाला बंदा का, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है कि उसके सिम्टम देखो, उसको ऊपर ताने कसने की बजाय उसमें समझो, उसको पूछो, उसको दौरे दो घड़ी बैठो। अगर वो ताने ना मारे तो वो खुल के बता दे उनको सारी चीजें, वो इसीलिए नहीं बता पाता है, पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ हाँ। ये हकीकत आपकी इस वीडियो को बहुत लोग सुनेंगे हम्म। और वो महसूस करेंगे कि तो मेरी बात चल रही है। ये बिल्कुल। मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने बहुत, मेरे मेरे 250-300 वीडियोस होंगे अलग अलग डिफरेंट चैनल्स पे, बट ये मैंने पहले भी बहुत बार फील किया है, और मेरे को रिस्पॉन्स जो लोगों के आए हैं वो यही था कि जी आप जब बोल रहे थे मुझे लग रहा था आप मेरी बात कर रहे हो, मुझे लग रहा था मेरे घर की बात कर रहे हो। और ये सच्चाई है, कोई घर बचा नहीं है। और इन सारी चीजों का जब धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती हैं, आदमी का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई चीज आपको सुहाती नहीं है, और आप दूसरे को ब्लेम करने लगते हो। ये सब चीजें इन्हीं चीजों में से निकली हुई हैं। तो एक आंख खोलने वाली बात सिंपल यही है, आप ये देखिए आपकी सोच के साथ आप
शुरुआत करते हैं अपने दिन की, मेरा दिन आगे का कैसे हो, या पिछली बातों पे ध्यान देते हो, इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब जैसे एक भाई का और फोन आया सिंदड़ तय, सिंदड़ खानपुर तय कि मन्ने सोए 4-5 दिन हो गए थे, नींद नहीं आती। और मन्ने या वीडियो देखी जो अपन ने पिछली वीडियो बनाई थी, उसने हाँ वह जी, वीडियो देखी। वो उस दिन वह वीडियो देख के उसका दिमाग शांत होया, वो बंदा सोया। उसने स्पेशल बताई यह बात फोन करके। तो हाँ भैया जी, अगर कोई नया हो ना इस वीडियो पे, तो उस वीडियो का मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और इस तो पिछली वीडियो हुआ चैनल पर जाके भी देख लियो। तो असर होया है इसका वीडियो का, और मन ने बहुत खुशी हुई कि अपन ने यो स्टेप उठाया तो किसी का फायदा होया इस चीज का। बिल्कुल नहीं, बहुत खुशी होती है हमें तो अगर एक इंसान भी अच्छी नींद ले, अच्छी नींद से सोए, हमारा मकसद पूरा हो गया। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। हाँ जी। ये एनर्जी ही है जो आपको तैराती है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत हौसले वाले बच्चे हो आप, हौसले वाले लोग हैं आप, तो इस हिम्मत को आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें और अपने आप को पहचानिए, आप किस सोच के मालिक हो और क्या करने जा रहे हो। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों हाँ पीछे जी। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये डिप्रेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट है। इसको ना एक दो वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, इसलिए इसको ना हम पार्ट्स में लेके आए हैं। अभी आज इसका पार्ट 3 डाल रही हूँ मैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। जो चैनल पर नए हो वो जाकर देख सकते हैं, और चैनल पे जाके पिछली वीडियोस भी देख सकते हो आप लोग। थैंक यू।